हाँ जी, हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और फैसले की घड़ी आ चुकी है कि भाई 10th में बेसिक मैथ लें या फिर स्टैंडर्ड मैथ लें। तो आज की वीडियो आपको सिर्फ 5 मिनट निकाल के देखना है, उसके बाद आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए कौन सा सही है। मैं कह रहा हूँ दोनों सही हैं, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट के लिए। तुम्हारे लिए कौन सा सही है वही तुम्हें लेना है, जो कि तुम्हारे लिए आगे काम आए। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के ले रहे हैं कि ये ईजी है, ये हार्ड है। भाई ईजी तो है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे आगे काम ही नहीं आएगी उसका क्या फ़ायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने जो है एक 100 रुपये की चीज़ थी, एक 10 रुपये की थी, सस्ती तो थी वो, लेकिन तुमने ले ली और घर पहुँचे उससे पहले टूट गई, तो अब क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हारे काम आई नहीं आई। तो वही बात है, पढ़ो तो कम से कम ऐसा तो पढ़ो कि भाई जो आगे काम आए, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। कौन सा ईजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा नौकरी में काम आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा तुम्हें ऊपर उठाएगा, कौन सा नीचे धकेलेगा, सारी बातें करने वाले हैं बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के ऊपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिस, हाँ जी आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिस। मैं इसको जूम करता हूँ, यही वो ऑफिशियल नोटिस है हरियाणा बोर्ड का जिसने इस फैसले की घड़ी को जन्म दिया है। यानी कि इसी के अंदर बताया गया है कि आपको फैसला लेना है कि 10th क्लास में आपको बेसिक मैथ पढ़ना है या फिर स्टैंडर्ड मैथ पढ़ना है। यहाँ पर आप डेट वगैरह देख सकते हो, इसी साल का इसी महीने का नोटिस है। चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट बात है वो पढ़ते हैं। संदर्भित विषय के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास हेतु वर्तमान शैक्षणिक स्तर, यानी कि ये जो सेशन चल रहा है अभी 2023-24 का, इसमें गणित विषय में कठिनाई को देखते हुए आधार गणित और मानक गणित, आधार मतलब बेसिक और मानक मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हिंदी में है आधार और मानक, इंग्लिश में है बेसिक और स्टैंडर्ड। विषय चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है, इसलिए अब कोई भी विद्यार्थी आधार यानी कि बेसिक और मानक यानी कि स्टैंडर्ड मैथ में से किसी एक मैथ को चुनकर अपनी 10वीं की परीक्षा जो है पास कर सकता है। लेकिन एक चीज़ उसको ध्यान रखनी है, अगर उसने यहाँ पर अगला लाइन देखिए कि अगर उसने यहाँ पर जो है बेसिक मैथ लिया यानी कि आधार मैथ लिया, तो फिर वो आगे मैथ नहीं पढ़ पाएगा 11th क्लास में। और अगर उसने स्टैंडर्ड मैथ लिया तो फिर वो आगे कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड की जब हम साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर और भी बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं। चलिए मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में समझेंगे। हम आ चुके हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 नए नोटिस दिखाई देंगे, देख सकते हो आप लोग। ये उसी बात के ऊपर हैं जिसकी आज की वीडियो में बात हो रही है। प्रेस नोट फॉर स्कूल एंड कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, और दूसरा भी यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं एक को डाउनलोड करता हूँ पहले और उसको ओपन करके पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा गया है और स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है। 10th क्लास के लिए है ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नोटिस है, 26 तारीख का नोटिस है, अभी 2-4 दिन पहले का। क्या कहा गया है वो ध्यान से देखना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षणिक स्तर 2023-24 यानी कि इस साल की बात हो रही है, सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की बात हो रही है, में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के संबंध में आधार गणित यानी कि बेसिक मैथ और मानक गणित यानी कि स्टैंडर्ड मैथ चुनने का विकल्प दिया गया है। इस नए प्रावधान के तहत यदि कोई विद्यार्थी गणित विषय को लेकर कठिनाई महसूस करता है, यानी कि जिसको गणित हार्ड लगता है, वो क्लास 10th में मानक नहीं आधार गणित यानी कि बेसिक मैथ लेकर सेकेंडरी यानी कि 10th की परीक्षा पास कर सकता है। लेकिन एक बात उसे ध्यान रखनी है, बेसिक मैथ अगर वो लेता है तो 11वीं 12वीं में मैथ नहीं पढ़ पाएगा, फिर उसको जो है कोई और ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आर्ट कॉमर्स वगैरह। वहीं जो स्टैंडर्ड मैथ लेगा वो आगे कुछ भी पढ़ सकता है। तो वही बात इस नोटिस में कही गई है और वही बात पिछले नोटिस में कही गई थी, और एक नोटिस और है उसमें भी वही बात कही गई है। तो ये नोटिस सारे के सारे आप देख लेना। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई कौन सा लें, कौन सा पढ़ें, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, इन सब के ऊपर। तो समझो ध्यान से, 2 मैथ की बात हो रही है, यानी कि अब जो भी स्टूडेंट 10th में हैं उनको जो है अप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उनके अप्लीकेशन फॉर्म में अब एक ऑप्शन आ गया है कि 10th क्लास मैथ बेसिक या फिर स्टैंडर्ड। तो हर एक स्टूडेंट को चूज़ करना पड़ेगा कि भाई वो बेसिक पढ़ेगा या फिर स्टैंडर्ड पढ़ेगा। दोनों के दोनों जो मैथ हैं उनमें क्या फ़र्क है वो देखो। दोनों के लिए किताब आपको सेम ही पढ़नी है, NCERT 10th क्लास की ऐसी वाली, ठीक है। दोनों का सिलेबस भी सेम रहेगा, दोनों के अंदर यहाँ पर जो है आपको जो डिग्री मिलेगी वो भी सेम रहेगी। लेकिन फिर फ़र्क किस बात का है वो समझो। फ़र्क इसी बात का है कि एक जो है बेसिक मैथ है, बेसिक का मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है नॉर्मल मैथ है, दूसरा जो है स्टैंडर्ड का मैथ है, यानी कि थोड़ा हाई फाई मैथ है।
यानी कि उसके अंदर क्या है, किताब वही रहेगी लेकिन जो आपका पेपर आएगा वो अलग आएगा। समझे बात को? यानी कि किताब दोनों को एक ही पढ़ाई जाएगी, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ लेने वाला बच्चा हो चाहे वो बेसिक मैथ लेने वाले बच्चा हो, लेकिन जो उनका पेपर आएगा वो अलग आएगा। स्टैंडर्ड वालों का पेपर अलग आएगा, बेसिक वालों का पेपर अलग आएगा। अलग क्यों आएगा वो समझो। अलग इसलिए आएगा क्योंकि जो बेसिक मैथ का पेपर आएगा वो थोड़ा इजी आएगा और जो स्टैंडर्ड मैथ का पेपर आएगा वो थोड़ा हार्ड आएगा। अब आप ये कैसे डिसाइड करें कि भाई मैं कौन सा लूँ, मैं स्टैंडर्ड लूँ या बेसिक लूँ या कुछ और करूँ? तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं या फिर आप बेसिक ले सकते हैं। आपको कौन सा लेना चाहिए वो आप खुद देखेंगे। अब खुद आप डिसाइड करेंगे। मैं जो बताऊँ उसका आपको जवाब देना है अपने मन में। क्या आपको मैथ अच्छा लगता है? अगर हाँ तो भाई स्टैंडर्ड मैथ ले लो, बेसिक मत लेना। अगर नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो बेसिक मैथ ले लो। अगर तुम्हें यहाँ पर जो है आगे चलकर मैथ के अंदर ही पढ़ाई करनी है तो फिर तुम स्टैंडर्ड मैथ ले लो, और आगे चलकर मैथ से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो बेसिक मैथ ले लो। अगर तुम्हें आगे चलकर साइंस के अंदर आगे बढ़ना है तो फिर तुम बेसिक मैथ मत लो, स्टैंडर्ड मैथ लो। अगर आपको आगे चलकर आर्ट्स कॉमर्स में जाना है तो फिर तुम बेसिक मैथ लो। यानी कि मोटा मोटा ये समझो कि अगर मैथ से प्यार है, मैथ अच्छा लगता है, तब तो लो स्टैंडर्ड मैथ यानी कि हाई फाई मैथ। वरना अगर ये सोचते हो कि भाई ये तो भाई गले का फांस बन गया है, कैसे भी करके मैथ से पीछा छूट जाए, तो फिर तुम लो बेसिक मैथ। मैथ तो लेना पड़ेगा, ये मत सोचो कि मैथ से ही पीछा छूट जाएगा। 10th में तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन आगे पीछा छूट जाएगा अगर तुम जो है बेसिक मैथ ले लोगे, क्योंकि 10th में जैसे ही बेसिक मैथ का पेपर पास करोगे 10th की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। फिर आगे कुछ भी करना वो तुम्हारी मर्जी है। समझ गए? तो जिनको मैथ से प्यार है, बहुत ईजी भाषा में समझा रहा हूँ, इससे ईजी मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा। जिसको मैथ अच्छा लगता है, जिसको मैथ से प्यार है, वो तो भाई स्टैंडर्ड मैथ ले लो। लेकिन जिसको मैथ से पीछा छुड़वाना है, मैथ जिसको ख़राब लगता है, देखते ही दिमाग ख़राब हो जाता है, वो फिर बेसिक मैथ लो यानी कि ईजी वाला लो। समझ गए? टीचर्स को बोल देना, कभी ये कह दो कि सर आप देख लो कौन सा देना है। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें खुद बताना है टीचर को कि सर मुझे तो जो है मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बेसिक दे दीजिए, मुझे बेसिक लेना है। या फिर अगर इंटरेस्ट है तो कह देना साफ साफ कि सर मुझे स्टैंडर्ड चाहिए। समझ गए? तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कौन सा इनमें से अच्छा है। देखो यार, जो चीज़ तुम्हें यहाँ पर शूट करे, ठीक है, जो चीज़ तुम्हारे लिए पढ़ने में ईजी हो वो तुम्हारे लिए अच्छी है। अब मैं कहूँ मछली के लिए पानी अच्छा है या शेर के लिए, तो भाई मछली के लिए पानी अच्छा है, शेर के लिए जंगल अच्छा है। तो वही बात है कि तुम जो है, जो तुम्हें पढ़ने में मज़ा आए, जो सही लगे वो तुम्हारे लिए सही है। अब चाहे तुम्हारा मन ना हो मैथ पढ़ने का और तुम ले लो स्टैंडर्ड मैथ, पूरी साल जो है टेंशन में रहो, फेल हो जाओ आखिर में जाके, तो ऐसा क्या फ़ायदा। तो अपनी जो है यहाँ पर कैपेबिलिटी देख के तुम्हें फ़ैसला लेना है कि मुझे जो है मैथ से इंटरेस्ट है या नहीं है, मैथ से प्यार है या नहीं है। समझ गए? दूसरा, बहुत सारे ऐसे सोच रहे हैं कि भाई अगर बेसिक ले लिया तो कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेसिक ले लिया तब भी फ्यूचर है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्टैंडर्ड वालों का भी फ्यूचर है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपको जो है कुछ एक चीज़ों से यहाँ पर अलग हटना पड़े, कुछ एक नौकरियों से अलग हटना पड़े, तो आपको जो है जो आपके काम आए आगे चलकर, अगर वैसे लेना है तो फिर आप स्टैंडर्ड मैथ की तरफ जाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ जो है वो आप लेंगे तो बेसिक उसमें अपने आप कवर हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर मैथ 10th तक पढ़ना है, पीछा छुड़ाना है, तो फिर आप बेसिक मैथ ही लेना। समझ गए? सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और अगर अब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं आपको पर्सनली यहाँ पर बता दूंगा, अपनी कंडीशन बता देना, पढ़ने में कैसे हो, अच्छा लगता है नहीं लगता, मैं खुद बता दूंगा तुम्हें क्या लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कहोगे तो इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा कि भाई इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में और उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन आपको जो है फ़ैसला अपने खुद से लेना है, किसी के कहने से नहीं लेना। बार बार यही कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।